नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी के साथ चल रहा है और आपको मालूम है कि अब समय लगन का भी आ चुका है। देखिए, हमारे पास इसी बीच बड़ी खबर भी आ गई है। खबर ये है गुरु कि अब लोग अपनी बिटिया को विदा करने से पहले बाज़ाब्ता एक पेपर पर दस्तखत करवा रहे हैं, सिग्नेचर करवा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो पेपर कौन सा है और परिवार वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। धन्यवाद। जी, सबसे पहले तो वकील साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि खबर आ रही है और खबर क्या है वो भी हमने आपको बताया है। कौन सा पेपर है? किस पेपर पर परिवार वाले अपनी बिटिया से हस्ताक्षर करवा रहे हैं? देखिए, ये सब शुरुआत हुई है, कानून तो 2005 में ही आ गया था संशोधन उसका, जो हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 है, उसके सेक्शन 6 में संशोधन आ गया कि बेटियां भी पुत्रों की तरह को पार्टनर है, इक्वल हिस्सेदार है। बिल्कुल जी। और यह भी कह दिया गया कि 20/12/2004 से के बाद जो भी प्रॉपर्टी बटेगी तो बेटियों का भी बराबर का हिस्सा लगेगा। हम्म। और बाद में वो विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा का जो केस सुप्रीम कोर्ट का आया 3 जज बेंच द्वारा, उसमें यह कह दिया गया कि हम जो कट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव डेट्स को जो है उसको कट ऑफ डेट हम फिक्स नहीं करेंगे। केवल यही हम कह सकते हैं कि जो बंटवारा हो चुका है, जो सेटल हो चुका है, उसको अनसेटल हम नहीं करेंगे। लेकिन जिनका बंटवारा का केस चल रहा है और बंटवारा अभी फाइनल नहीं हुआ, इंटरिम ऑर्डर पर चल रहा है, वैसे केस में भी बहनें या जो उनके ऊपर की जो पीढ़ी के लोग हैं, जैसे फुआ आदि हैं, वो भी आ जाएंगे और बंटवारा नहीं हुआ है तो। लेकिन बंटवारा अगर हो गया है, परिवार बंटवारा प्राय मौखिक भी होता है और प्राय वो कागज पर भी किया जाता है। लेकिन कागज पर करने में था कि अगर जाके सरपंच से, मुखिया से कहीं साइन करवा लेते हैं या सीओ साहब के ऑफिस में जा करके जो बंटवारा आप घर में आपसी सहमति से करते हैं उनसे उनका अगर मोहर लग गया है, वो हो गया है, तो उसके बाद या कुछ लोगों ने बंटवारा जो घर में ही हुआ उससे बंटवारा में कोई ट्रांजेक्शन हो गया, प्रॉपर्टी बेच लिया, कहीं ले लिया, दे दिया, तो वैसे केस में वो कानून नहीं जाएगा। लेकिन 20/12/2004 के बाद तो ये कानून तो लागू है ही। अब दिक्कत है कि हिंदू धर्म में पहले बेटियों को मिताक्षरा कानून के तहत नहीं दिया जाता, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता था। प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया नहीं जाता दिया जाता था, कहता था उनका हिस्सा चूंकि जहाँ ससुराल में शादी करेंगे वहाँ होगा। ऐसे होता वहाँ भी गलत ही था, इसलिए कि जब तक पति जिंदा है वहाँ उनको पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, उसके पहले उनको एलिमोनी का ही केवल अधिकार मिलता था। तो ये सब थोड़ा सा विसंगतियां थी। अब उसको कहा कि नहीं, बराबर का मिलेगा। अब दिक्कत हो रही है कि विगत इतने वर्षों से मिताक्षरा कानून तो राजा जनक के जो महामंत्री याज्ञवल्क्य जी थे उन्हीं के समय का लिखा हुआ है। तो उस समय का चल रहा है, तो लोगों के जहन में है कि लड़कियों को हिस्सा नहीं देना है, ग्रामीण जो एग्रीकल्चरल लैंड है। और यह भी बात कुछ हद तक है कि जो गांव की जमीन है, लड़कियां दूसरी जगह रहती हैं। अब तो लड़के भी गांव में नहीं रहते हैं अधिकतर, लेकिन जो लड़कियां तो नहीं ही रहती हैं वहां पर, तो वो क्या कर रही हैं, जमीन को बेच देंगी तो गाँव का जमीन हट जाएगा वहां से या दूसरे टुकड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है, तो कुछ लोग जिनको जो एग्रीकल्चरल लैंड वाले हैं, शहरी प्रॉपर्टी जहाँ पर है और शहर के लोग हैं, वो तो स्वेच्छा से बेटियों को देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई ये भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा जो आप बोल रहे हैं कोई पेपर साइन कराने का। बिल्कुल जी। अब उस दिन मैंने आप ही के यहाँ वीडियो किया था, मैंने कहा था कि जो लोग नहीं करना चाहते हैं तो बेटी की सहमति से एक रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, प्रॉपर्टी राइट्स का एक डीड बनता है या एक एफिडेविट बनता है, एफिडेविट बना लें और एफिडेविट बना करके उसको आप जो है सो अपना बंटवारा हो तो कर ले। जैसे बेटी का अगर कहना चाहते हैं कि लगन आ रहा है, शादी आ रहा है, तो शादी से पहले आप घर में बंटवारा अपना कर ले। बंटवारा करके जाकर सीओ ऑफिस से मोहर लगवा ले, मोहर लगवा ले, या उससे भी नहीं तो पार्टीशन कोर्ट से भी करा ले सकते हैं। पार्टीशन डीड रजिस्टर्ड भी होता है, तो रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। और जो रिलिंक्विशमेंट डीड होता है वो भी रजिस्टर्ड होता है। तो ये सब जो कोई अगर लड़की बालिग है और साइन कर देती है, नॉर्मली जो रिलिंक्विशमेंट डीड होता है वो इरिकवरेबल होता है, उसको आप फिर से रिवोक नहीं कर सकते हैं, विड्रॉ नहीं कर सकते, अनलेस
जी। अगर यह कह दे कि हमको प्रेशर दिया गया, हमें फुसला जी, दिया नहीं, गया, ठीक हमें है। ये दबाव दिया गया हुँ, कि तुम नहीं करोगी, तुम्हारा शादी नहीं करेंगे, इस जी। ढंग कोई बात अगर बोल के कोर्ट में कल को केस लाती है, हुँ, तो कोर्ट विचार करके उसको कैंसिल भी कर सकती है। लेकिन कैंसल भी कोर्ट कर जी, सकता है उसको। लेकिन ये जी, संभावना हाँ, थोड़ा कम है। हाँ, हाँ। दूसरी बात है, कहीं आपने पार्टीशन उस हालत में रिलिंक्विश कर दिया हुँ, और किसी ने प्रॉपर्टी उसमें बेच दी, कहीं ट्रांजैक्शन कर दिया, हुँ। तो उस पर तो लागू नहीं होगा। जी, जी, तो ये हाँ। जो हमने विथड्रॉ की बात कही है या हुँ, रिकवर करने की बात की, ये थोड़ा-सा टफ है, हुँ, जल्दी नहीं होता है। जी, ये मुश्किल होता है करना। हाँ। तो लेकिन ऐसे आज के गार्जियन नहीं हैं, पहले हुँ, वाले होते होंगे, अभी गार्जियन नहीं है कि बेटियों को हिस्सा देना नहीं चाहते हैं हुँ, मन से। हुँ, अब तो सबको एक बेटा, एक बेटी, ज़्यादा किसी को होता नहीं है। हुँ, बहुत लोग 90% लोग तो ऐसे ही चाहते हैं पुत्र-पुत्री सबको दे दें। जी, बिल्कुल। दिक्कत कहाँ हो रही है, जो उनके पिता अभी वर्तमान हैं हुँ, और उनकी जो बहनें हैं, उनको हुँ, वहाँ देने में दिक्कत हो रही है। वहाँ अपनी बिल्कुल। बेटियों को देने में दिक्कत जी, नहीं है, जी, जी। अपने पिता के बेटियों को देने में हाँ, दिक्कत हाँ, हो हाँ। रही है। अच्छा वकील साहब जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया कि बाज़ाब्ता उनसे रिलिंक्विश फॉर्म जो है वो साइन करवाया जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं ने उस फॉर्म पर दस्तखत तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उनका मन जो है वो बदल गया, उसके बाद उन्हें भी हिस्सा चाहिए। तो फिर वैसी परिस्थिति में वो क्या करें? देखिए, रिलिंक्विशमेंट एफिडेविट मैंने एक वर्ड कहा था कि हाँ, एफिडेविट हाँ। कर देंगी तो उसको भी, लेकिन एफिडेविट बहुत हद तक बहुत लीगल नहीं होगा जब तक आप रिलिंक्विशमेंट डीड नहीं बनाते हैं। हुँ, डीड रजिस्ट्री और रजिस्ट्रार ऑफिस जैसे आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करते हैं, हुँ, वैसे अधिकार को भी त्यागा जाता है, रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर रजिस्ट्री किया जाता है। ठीक है। लेकिन एफिडेविट भी बहुत हद तक मान लीजिए, हुँ, एफिडेविट शपथ पत्र पर बोलते हैं कि हम अपना हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है। ऑलरेडी सीपीसी में भी इसका प्रोविजन है दिया होगा, अपना हाँ, कोई हाँ। राइट्स, अपना क्लेम्स, प्रॉपर्टी राइट्स छोड़ सकता हुँ, है। हुँ, तो हुँ। अगर छोड़ देता है, कोई आदमी छोड़ दिया, उसका फिर अब ये वापस हम लेंगे। बिल्कुल इस मन बीच बदल गया। इस बीच में किसी ने बँटवारा कर लिया अपना, किसी ने जी, बैंक का लोन जी। ले लिया, किसी ने कहीं बेच दिया, हाँ, तो हाँ। उस पर वापस नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो अब जो बच गया, जो साइन कर देंगे और कह देंगे, तो मैंने आपको कह ही दिया कि अगर कोई आदमी बात हाँ। जाकर कोर्ट में प्रूव करता है कि हम अंडर प्रेशर, अंडर कंपल्सन, अंडर हुँ, कोerशन हुँ, उन्होंने हुँ, करा लिया, हुँ, तो उस हालत में तो रजिस्ट्री डीड भी कैंसिल होता है, तो ये कौन-सी बड़ी चीज़। हुँ। और किसी को पकड़ करके साइन जी, करा जी, लीजिएगा, जी, तो बाद जी। में केस करता है कि हमसे ज़बरदस्ती करा लिया गया। यानी कि फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा और उसके बाद प्रूव भी करना पड़ेगा। अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं वकील साहब कि मान लीजिए कि बिटिया ने रिलिंक्विश फॉर्म पर साइन कर दिया है तो इसका फिर क्या मतलब हुआ? तो क्या जो ज़मीन सर्वे इस दौरान चल रहा है, इस वक़्त चल रहा है उसमें उनका हक नहीं होगा? छोड़ दिया है बिटिया ने, नहीं मिलेगा बिटिया को उनका हक? डिपेंड करता है सरकार के जो भी सर्किल हुँ, ऑफिसर लोग हैं, उस रिलिंक्विश एफिडेविट को मान करके भाइयों के हुँ, फेवर में उसको बंटवारा मान लें तब, या वो कह सकते हैं कि नहीं साहब जा करके हमें कोर्ट से करा के दीजिए। हुँ, यह भी कह सकते हैं कि नहीं बंटवारा करके दीजिए। ये डिपेंड करता है सरकार उसमें क्या नियमावली बनाती है। हुँ, और सरकार उसमें बना लेती है तो उसमें जा करके लिख के देंगे, तो बहुत लोग तो यह भी कर सकते हैं हुँ। कि पार्टीशन कर लेंगे घर में और पार्टीशन अच्छा, करके बेटियों से लिखवा लेंगे, मैं अपने अधिकार का त्याग करती हूँ, मैं अपनी हाँ। संपत्ति के अधिकार को त्याग करती हूँ। जी, जी, ये जी। लिखवा के जाके सीओ ऑफिस से करवा लीजिए, इससे ही खत्म हो गया मामला। मामला खत्म हो जी, जाएगा। ₹100 के स्टाम्प पर काम खत्म हो जाएगा। ₹100 के स्टैम्प पर मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे वकील साहब कि कई ऐसा परिवार है जो योजना बना रहा है जिनको समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि उनके दिल में है कि हमको बहन को, अपनी बिटिया को नहीं देना है प्रॉपर्टी में हिस्सा, नहीं देना है उनका हक, और वो उपाय खोज रहे हैं कि आखिर उपाय क्या कुछ निकल सकता है। तो क्या कोई उपाय है, बच सकते हैं वो लोग हिस्सा देने से? बहनों के बारे में पूछ रहे हैं। बहन और बेटी दोनों बहन-बेटी क्या नहीं देना चाहती हैं? देना नहीं देना चाहते हैं हिस्सा, उपाय खोज रहे हैं कि कोई तो उपाय मिल जाए कि उनको उनका हक हम नहीं दें। देखिए, वो तो उनकी स्वेच्छा, अब नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा, उनके लिखने के बाद ही होगा ना। जी, वो नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। बहनें तो मान लीजिए बहुत के बहनों की शादी हो लेकिन गई। ज़मीन सर्वे चल रहा है, हक तो देना पड़ेगा। ज़मीन सर्वे चले, सरकार इस पर क्या नियम बनाती है, अगर एफिडेविट को मान लेगी सरकार, हाँ, तो उस पर होगा, नहीं मानेगी तो पार्टीशन पर साइन होगा कि हमारा जी, पार्टीशन देखिए हो गया, इसमें बहन ने अपना त्याग कर दिया। हाँ, ऐसा होता था पहले, सक्सेशन सर्टिफिकेट जो बनता था, हाँ, हाँ, उत्तराधिकार जो बनता था, जी, जी। उसमें लिखवा लिया था कि फलना बहन, फलना फूआ या फलना बुआ हुँ, जो भी हुँ, हैं, हुँ। उन्होंने अपने संपत्ति के अधिकार को त्याग दिया, स्वतः त्याग दिया है। स्वतः त्याग जी, तो दिया उसका है। बँटवारा ऐसा होता था, ऐसा बहुत सक्सेस फिर हम लोगों ने भी देखा है। जी, जी, जी। इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई अगर त्याग दिया और हुँ, बालिग है, हुँ, मैच्योर है, मेजर है, हुँ, तो उसका तो लिखा हुआ माना। अभी भी कोई अगर 20 से 21 साल का आदमी कोई अगर हुँ, लिख देता है कोई प्रॉपर्टी, तो क्या वो मान्य नहीं है? हुँ, ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकता है?
जी, 21 जी, साल और जी। 22 साल अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक होते हैं, तो क्या उनका सिग्नेचर मान्य नहीं है? हुँ, कोई आदमी हुँ, स्वेच्छा से अगर करता है, अब हुँ, अंडर कोर्सन है, वो बाद में साल भर 2 साल के बाद अगर बताता है तो कोर्सन प्रूव करना पड़ेगा ना, कैसे हुँ, आप अंडर हुँ, कोर्सन हुँ, थे? हुँ, कोई बाप अपनी बेटी को ब्लैकमेल कर सकता है क्या? कोई हुँ। नहीं करता है ब्लैकमेल। भाई तो कर सकता है ना बहन तो को। भाई बाप के रहते कैसे कर देगा? जी। पिता के रहते कैसे ब्लैकमेल लेकिन करेगा? वकील साहब ये है कलयुग और यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई पिता और अगर कोई भाई अपनी बहन को या पिता अपनी बेटी को इस तरह से करता है या जबरन जो है वो उनका हक छीन लेता है, तो ऐसी स्थिति में सजा क्या होती है? अभी तो अपील हो रहा है ना, हाँ। तो अपील 3-4 लेवल में अपील है। जी। अगर किसी से जबरन कर लेगा तो जाके ऑनलाइन लिख के दे दें, एप्लीकेशन लिख के सीओ ऑफिस में दे दें कि हमें जबरन कराया गया है, जबरन कराएँगे, हम्म। मान्य नहीं होगा। मान्य आज नहीं आज होगा। एफिडेविट कराएँगे, कल लिख के दे देंगे हमसे अंडर कोर्सन कराया हम्म। गया है, गफलत में कराया गया, हम सादा कागज पर साइन करा लिया गया और हम्म। ऐसा-ऐसा बात है, तो गलत हो जाएगा मामला, फिर अपने उड़ जाएगा फिर मामला। सजा क्या होगी वकील साहब? सजा तो अंडर कोर्सन जो क्या होता है, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है? अंडर कोर्सन जो फोर्स में आप प्रेशर में करते हैं उसमें 3 साल 7 साल जी। की सजा रहता है, वो अलग बात है, वो तो क्रिमिनल केस हो जाएगा। हम्म। ये हम्म। सिविल सूट के मामले बनते हैं। हम्म। अगर कोई आदमी कह देगा कि हमें फोर्स में कैसे फोर्स किया आपको, हम्म। पिस्टल दिखा के किया कि घर में बंद कर दिया, हम्म। कुछ उसका बताना पड़ेगा। फॉर्जरी कर दिया तो क्या या कोई होगा? कागज पे कहा साइन करा दो तुम्हारा जी। ये काम करा देगा, हाँ। उसको उसने यूज कर लिया, तो ये सब फोर्जरी होगा तो 420 केस होगा। हम्म। तो कौन सा किया उस अलग बात है। मुख्य बात अभी यही है जी। कि अगर कोई आदमी त्याग स्वतः करता है तो उसका हम्म। प्रॉपर्टी त्याग होगा, नहीं त्याग स्वतः करता है तो नहीं होगा। ये नहीं भी होगा। मैंने कहा कि जो लड़की शादी के योग्य हैं, जी। अभी उस उम्र में जो हम लोग समाज में देख रहे हैं, हाँ। शायद ही कोई पिता होगा जो जबरन करके ये काम करे। अभी बेटियां सबको प्यारी हैं। बेटियां सबको प्यारी हैं। वकील साहब एक आखिरी सवाल ये भी है कि देखिए जमीन सर्वे का काम तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन अलग-अलग जिलों से कई चौंका देने वाले, कई हैरान कर देने वाले मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ये भी खबर आ रही है कि टल सकता है जमीन सर्वे, रुक सकता है जमीन सर्वे। तो क्या आपको भी लगता है कि अगर विवाद इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो जमीन सर्वे को रोकना पड़ सकता है? देखिए, ये तो सरकार की नीति है। जी। सरकार की अपना अपना योजना है, अपना निर्णय है, उसमें कानून की कोई बात नहीं होती, हम्म। सरकार हम्म। उसमें एक्शन लेगी। लेकिन मैंने पिछले बार भी कहा था, अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर सर्वे हो जाए हम्म। और सर्वे सेंसिबली हो, कंस्ट्रक्टिवली हो, जी। तरीके से हो, यह हम्म। नहीं कि केवल टेक्निकल करके और जो हल्ला सुन रहे हैं कि उसको पैसा मांग रहा है, उसको हाँ पैसा, तो बिल्कुल। वो जी, नहीं जी। करके तरीके से अगर हो तो सबों के हक में, क्योंकि किसी किसी का तो 3-4 पूर्वज ऊपर का नाम है, हम्म। अब नीचे झगड़ा झगड़ा हो रहा है, हम्म। कागज सही नहीं है, तो कागज अपडेशन तो होना चाहिए बराबर ना। हम्म। हम्म। कोई प्रॉपर्टी, बैंक का अकाउंट आपका है या कोई भी कागज पत्तर आपका है, इवन जी। सिंपल जब आदमी पेंशन हम्म। लेने को जाता है, उसको वो लिख करके देना पड़ता है। कहीं भी आप कुछ जो संपत्ति है, संपत्ति हम्म। में तो कागज पत्तर लिखा पढ़ी जो है वो तो सही तरीके से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए, अगर सरकार उस चीज को करना चाह रही है, हम्म। तरीके से करना चाहिए, तो हम लोगों को सहयोग करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। हो हम्म। जाए सबों के हक में। चलिए, सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब, साफ साफ कह दिया है कि अगर जमीन सर्वे का काम अच्छी तरीके से हो जाता है तो भला सबका होगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।